ओके जी, तो अब हम ऑडियोमेट्रिक टेस्ट शुरू करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला टेस्ट आ जाएगा प्योर टोन ऑडियोमेट्री। प्योर टोन का मतलब होता है कि अगर हम एक साइनसॉइडल वेव ले रहे हैं, ठीक है, उसका जो क्रस्ट होगा, ट्रफ होगा, ठीक है, इनका लेवल सेम होगा और इनके दरमियान डिफरेंस भी सेम होगा। दो वेव्स के दरमियान डिफरेंस भी सेम होगा और जो क्रस्ट ट्रफ बन रहा होगा ये भी बिल्कुल सेम होगा। तो उस टोन को हम कह रहे होंगे प्योर टोन है, ये प्योर साइनोसाइडल वेव है, ठीक है। अगर इनके दरमियान गैप ज़्यादा आए या फिर इनका उतार चढ़ाव ज़्यादा हो तो हम कहेंगे ये प्योर टोन नहीं है। तो ये इसके अंदर हम ना एक ऑडियोमीटर यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर से ये साउंड वेव निकल रही होती है, ये प्योर टोन्स निकल रही होती हैं, ठीक है। अगर हम एयर कंडक्शन करना जा रहे हैं तो उसके लिए हमारे हेडफोन यूज़ करेंगे। हम हेडफोन से आगे टोन्स निकलेंगी, वो हमारी एयर कंडक्शन को टच करेंगी। और बोन कनेक्शन चेक करना चाह रहे हैं उसके लिए हम बोन ऑसिलेटर यूज़ करेंगे। ये भी एक तरह के ना गुलाई में होते हैं, हेडफोन टाइप होते हैं, लेकिन ये हमारे कानों के पीछे लग रहे होते हैं। तो ये हमारी बोन्स को वाइब्रेट करते हैं कानों के पीछे, ठीक है, उससे हमारी बोन कनेक्शन चेक होती है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने एक बात याद रखनी कि जो हम एयर कनेक्शन कर रहे होंगे ना, उसके लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज होंगी वो 125 से लेके 8000 तक होंगी। मतलब 125 को डबल करना है आप लोगों ने तो 250 हो जाना है, 250 को डबल करना है 500, 500 को 1000, फिर इस तरह करते करते 8000 तक जाना है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए एयर कंडक्शन के लिए। आप लोग सोच रहे हो कि 125 तो मिनिमम हो गई है, तो उसके बाद 250 मिनिमम क्या हुई या 500 मिनिमम क्या हुई। ये सिस्टम ये होता है कि इसके अंदर हम इंटेंसिटी भी चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। किस इंटेंसिटी के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड है, ये फिर हम आगे आगे टेस्ट करते जाते होते हैं। 125 के लिए हो सकता है कि जो थोड़े डेसिबल हो, थोड़ी इंटेंसिटी चाहिए हो, फिर 250 की थोड़ी ज़्यादा चाहिए हो, 500 के लिए और थोड़ी ज़्यादा। तो ये इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सी फ्रिक्वेंसी किस इंटेंसिटी के लिए थ्रेशोल्ड बन रही है, ठीक है। ऐसे ही फिर बोन कनेक्शन के लिए भी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसीज होंगी, जो कि 250 से लेके 4000 तक जाएंगी। मतलब 250 का डबल 500, 500 से 1000, ठीक है। ऐसे करते करते 4000 तक फ्रिक्वेंसी जा रही होंगी। फिर इसका ना एक ग्राफ बन रहा होगा जो कि ऐसा दिखेगा, जिसको हम ऑडियोग्राम कहेंगे जब इस ग्राफ को पूरा ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन आप ये समझ लो कि ग्राफ होता क्या है। सबसे पहले जो एक्स एक्सिस होगा ना, हमारा एक्स एक्सिस ऊपर वाला, जैसे नीचे एक्स एक्सिस होता है ना, ऐसे ऊपर वाला एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसके ऊपर हम पहले फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर रहे होंगे, मतलब 125, 250, 500, 1000, ठीक है, चलती जा रही है एयर कनेक्शन के लिए ये, ठीक है। फिर जो वाई एक्सिस होगा उसके ऊपर हम इंटेंसिटी ड्रॉ कर रहे होंगे, एम्पलीट्यूड ड्रॉ कर रहे होंगे। मतलब जैसे -10 है सबसे पहले, फिर 0 आ जाएगा, फिर 10 डेसीबल, 20 डेसीबल, 30 डेसीबल, ये चलता 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 जाएगा। उधर फ्रिक्वेंसी आ रही है, इधर इंटेंसिटी आ रही है, ठीक है। अब ये याद रख लो, इसका आगे क्या रिलेशन होगा वो मैं आपको एट द एंड समझाता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने क्या देखना है कि जो बोन कंडक्शन है उसका थ्रेशोल्ड अगर चेंज हो रहा होगा तो वो कोक्लियर डिसफंक्शंस होंगे। बोन कंडक्शन का थ्रेशोल्ड क्यों चेंज होगा? आपको पता है कि जो हमारी बोन जो कोकलिया हमारा वो बना ही बोन का हुआ है। अगर तो बोन कंडक्शन में ही डिफरेंस आ रहा है, बोन कंडक्शन का थ्रेशोल्ड ही चेंज हो रहा है, तो हमारा तो जाहिर बात है कोकलिया ही डिस्टर्ब होगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि बोन कंडक्शन में थ्रेशोल्ड में चेंज कैसे आ रहा होगा। अगर एक मिसाल के तौर पे नॉर्मल पर्सन है, उसको मैंने 250 की फ्रिक्वेंसी दी है, तो वो नॉर्मल पर्सन 10 डेसिबल या 20 डेसिबल तक सुन लेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे ये ओके है। अगर वो बोन कंडक्शन का थ्रेशोल्ड चेंज हो गया, अगर वो उसको 250 वाली फ्रिक्वेंसी 40 डेसिबल पे जाके सुने, तो हम कहेंगे अब बोन कंडक्शन के अंदर मसला चल रहा है, बोन कंडक्शन का थ्रेशोल्ड सही नहीं है, तो कोक्लियर डिसफंक्शन चल रहे हैं। अगर एयरबोन गैप आए तो हम कहेंगे कंडक्टिव डेफनेस है। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब हमने रेडियो टेस्ट वगैरह पढ़ा था उसमें तो एयरबोन गैप आ ही रहा था, वो नॉर्मल था। जैसे एयर कंडक्शन हम गैर से ज़्यादा थी बोन कंडक्शन से, तो वो नॉर्मल कंडीशन थी, ऐसा जो हमने रेडियो टेस्ट के अंदर पढ़ा था, जिसको हम पॉजिटिव रेडियो टेस्ट कह रहे थे। लेकिन इसके अंदर तो एयरबोन कंडक्शन गैप आएगा तो हम कंडक्टिव डेफनेस कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इस टेस्ट को मतलब इस ऑडियोमीटर को बनाया ही ऐसा गया होता है कि एयर बोन गैप नहीं आना चाहिए। जहाँ पे हमारा एयर कंडक्शन आ रही है वहीं पे हमारा बोन कंडक्शन भी आनी चाहिए, दोनों का थ्रेशोल्ड सेम होना चाहिए। और नॉर्मल पर्सन में ये गैप नहीं आता। अगर ये गैप आएगा तो हम कहेंगे कंडक्टिव डेफनेस है, अगर बोन कंडक्शन का थ्रेशोल्ड चेंज होगा तो हम कहेंगे कोक्लियर डिसफंक्शन है। सही है। और दूसरी बात आप लोगों ने क्या याद रखनी कि अगर कोई हम जब टेस्ट कर रहे हैं या फिर आपको जब आपके सामने ग्राफ बन के आएगा, ठीक है, वो आपको बताता हूँ ग्राफ कैसा दिख रहा होगा। अगर उसके ऊपर क्रॉस क्रॉस वाली लाइन होगी सारी, ऐसे क्रॉस 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 जुड़े होंगे, तो आपने समझना कि राइट ईयर का ऑडियोग्राम है, ठीक है। अगर जीरो वाले होंगे, 0 0 0 0 जुड़े होंगे ऐसे ऐसे, तो उसको आप लोगों ने कहना है कि लेफ्ट ईयर का ग्राफ है, ठीक है। और ये दोनों जो मैं बताएं आप लोगों को, ये हमारे एयर कंडक्शन के हैं, ठीक है, एयर कंडक्शन से है। और जो बोन कंडक्शन के होंगे वो कैसे दिख रहे होंगे? बोन कंडक्शन के आप लोगों को ऐसी ब्रैकेट्स दिख रही होंगे। अगर हमारा मिसाल के तौर पे ये लेफ्ट ईयर था तो आपने ब्रैकेट ऐसी बना देनी है। अगर ये हमारा राइट ईयर है तो आपने ब्रैकेट ऐसी बनानी है, मतलब उस तरफ ब्रैकेट खुल रही होगी, ऐसी ब्रैकेट्स दिख रही होंगी। अगर इनका ग्राफ ड्रॉ किया होगा तो वो बोन कंडक्शन होगा। मेनली आप लोगों ने बस ये याद रख लेंगे, एयर कंडक्शन वाला आता भी यही है, एक्स वाला और जो सर्कल वाला है। एक्स किसके लिए? राइट ईयर के लिए, और सर्कल किसके लिए? लेफ्ट ईयर के लिए। अब आप लोगों को मैं ग्राफ दिखाता हूँ
कि आपने नॉर्मल वैल्यू कैसे गेस करनी है, मतलब यहाँ पे डिग्री देखनी है हमें किस डिग्री का हेयरिंग लॉस चल रहा है पेशेंट को, ठीक है। अगर तो कोई जो नॉर्मल पर्सन है वो 0 से 20 डिग्री तक सुन लेगा, ये 0 से 20 डिग्री तक वो सुन लेगा, तो हम कहेंगे ये नॉर्मल बंदा है। अगर वो 20 से 40 तक सुनता है तो उसको हम कहेंगे माइल्ड हेयरिंग लॉस है। 40 से अगर कोई 60 तक सुन रहा है मॉडरेट है। फिर ऐसे ऐसे 60 से 90 तक स्वेयर है। अगर 90 से 120 तक है तो मतलब ऑलमोस्ट फ़र्क हो चुका हुआ है। अगर एक -10 से कोई 20 तक सुन रहा है तो वो नॉर्मल होगा, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे ग्राफ नज़र आ रहा होगा, ऐसा मैं ग्राफ आपको खुद भी बना के एक दफ़ा दिखाता हूँ, लेकिन आप लोग ये समझ लो। अब आप लोग देख रहे हो कि 0 0 0 वाला मतलब जिस तरह सर्कल बने हुए हैं, ठीक है, और सर्कल आपस में सारे जुड़े हुए हैं क्योंकि हमने हर फ्रिक्वेंसी पे डेसिबल चेंज किए हैं और जैसे जैसे ग्राफ ड्रॉ होता गया उसको हम ड्रॉ करते गए। तो ये एक नॉर्मल पेशेंट है, उसका लेफ्ट ईयर बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वो 0 से -10 से लेके 20 तक ही फॉल कर रहा है। लेकिन जब हमने राइट ईयर का किया उसको पहली फ्रिक्वेंसी सही सुनी है, लेकिन आहिस्ता 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 नीचे आता गया, मतलब उसके राइट ईयर का मसला चल रहा है, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा किस डिग्री का लॉस है तो उसका हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे और कौन सी टाइप का लॉस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ग्राफ खुद ड्रॉ करके देखते हैं एक दफ़ा, ये मिसाल के तौर पे खाली ग्राफ है, ठीक है। हमने सबसे पहले पेशेंट को एक फ्रिक्वेंसी दी 125 की, उसने ना 0 पे सुन ली है, ठीक है। और आपने जब 250 की फ्रिक्वेंसी दी है वो उसने जाके तकरीबन 10 पे सुनी है। फिर 500 की दी है, 500 वाली उसने 30 डेसिबल पे सुनी है। अगर 1000 की दी है तो वो और नीचे आता गया, 2000 की दी है और नीचे आ गया, 4000 की दी और नीचे आ गया, और ऐसे ऐसे करते करते डेसिबल्स बढ़ते गए हैं। तो आपने जब इनको ड्रॉ करना है आपस में, ये एक्स वाला मतलब मैंने राइट ईयर का किया हुआ है, तो ये एक ऐसा ग्राफ बनेगा, हमें पता चल जाएगा किस डिग्री का उसको हेयरिंग लॉस चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो ये ऑडियोग्राम है या फिर जिसको हम ऑडियोमेट्रिक टेस्ट कह रहे हैं, प्योर टोन ऑडियोमेट्री है, इसके यूजेस क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसका यूज़ ये है कि ना हम देखते हैं कि किस डिग्री का हेयरिंग लॉस है, ठीक है, और कौन सी टाइप का हेयरिंग लॉस है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाएगा कि हमने जो रिकॉर्ड बन जाता है ना, इस तरह एक ग्राफ बना के आपको रिपोर्ट दे देते हैं, वो रिपोर्ट आप अपने पास रख लेते हो। इन फ्यूचर अगर आप दोबारा रिपोर्ट करवाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि हमें पता चल जाएगा कि लास्ट टाइम मेरा इतना हेयरिंग लॉस आ रहा था, अब कितना आ रहा है, क्या इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। फिर इसी ऑडियोमीटर की बेस पे ना हम जो हेयरिंग एड लगाते हैं, ठीक है, वो इसकी बेस पे होता है, क्योंकि हेयरिंग एड को हमने सेट करना होता है कि किस फ्रिक्वेंसी का लगाना है, कि ताकि पेशेंट को किस फ्रिक्वेंसी पे सुनना चाहिए, ठीक है। तो हेयरिंग एड भी इसके ऊपर हम कर रहे होते हैं और मेडिकल लीगल पर्पजेज़ के लिए भी कर रहे होते हैं कि क्या बंदा मजदूर है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए भी यही टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। और लास्ट होता है कि ना ये आगे जाके हम पढ़ेंगे टेस्ट जिसको हम कह रहे होंगे स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड वगैरह, ठीक है। तो ये स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड को भी प्रिडिक्ट कर पाता है, ये वाला जो ग्राफ बना रहे होते हैं इसकी बेस पे हम स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड भी प्रिडिक्ट कर पाते हैं,